पहले दोस्ती फिर दुश्मनी। दोस्त के मर्डर के लिए 70 लाख में बेच दिया मकान। जो मां चूरमा खिलाती थी उसी के बेटे की हत्या करवा दी। दो शराब कारोबारियों के बीच ये दोस्ती ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। दोस्ती ऐसी थी कि एक ही मां के हाथों का बना चूरमा खाने दूसरा उसके घर पहुंच जाता। कई बार ज्यादा दिन बीत जाते तो खुद मां कॉल करके बुलाती कि आज तेरी पसंद का सूरमा बनाया है, आजा, और तुरंत पहुंच जाता था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। हकीकत उस मर्डर की जो 7 अगस्त को शाम 5 बजे सांचौर के मुख्य 4 रास्तों के पास हुआ। जिसका मर्डर हुआ था वो लक्ष्मण देवासी था और पुलिस ने अब इस मामले में उसके दोस्त प्रकाश गोदारा को गिरफ्तार किया। दोनों शराब के कारोबारी भी और तस्कर भी थे। 4 साल पहले तक दोनों दोस्त थे। दोस्त इतने गहरे कि प्रकाश अपना पसंदीदा चूरमा खाने के लिए लक्ष्मण के घर जाता और उसकी मां से फरमाइश करता था। दोनों एक दूसरे के घरों पर कार्यक्रमों में जाते थे। इसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ, कभी टोल वसूली को लेकर तो कभी शराब तस्करी को लेकर। विवाद इतने बड़ा कि दोनों एक दूसरे की हत्या की साजिश रचने लगे। दोनों को पता था कि वे एक दूसरे के कई राज जानते हैं, इसलिए मन में यह भी डर था कि कहीं एक के खिलाफ दूसरा पुलिस को सारे राज न खोल दे। इसके साथ ही एक ख्वाहिश भी थी कि एक को मारकर दूसरा सांचौर इलाके में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। पुलिस मामले में प्रकाश गोदारा को सांचौर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर चुकी है। हत्या में शामिल उसका एक साथी मुकेश बिश्नोई अभी फरार है। इसके अलावा कुछ और बदमाशों को भी मामले में पकड़ा गया है। हमारी टीम ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो दोस्ती, दुश्मनी और फिर हत्या की कई परतें खुलकर सामने आई। लक्ष्मण देवासी पुत्र वीरमाराम देवासी सांचौर के नागोडली का रहने वाला है। शराब का कारोबारी था। इस इलाके में शराब के ठेके लेता था। धीरे धीरे गुजरात में शराब की तस्करी करने लगा। पहले छोटे स्तर पर और बाद में बड़े पैमाने पर तस्करी शुरू की। गुजरात के कई शराब तस्करों के संपर्क में आया था। पहले वहां पंजाब की शराब भेजी जाती थी। लक्ष्मण ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए वहां राजस्थान की शराब भेजना शुरू कर दिया। गुजरात पुलिस की नजर में वो बड़ा तस्कर बन गया और उसके खिलाफ वहां 50 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। इसी दौरान उसे साथ मिला प्रकाश गोदारा का, जो खुद एक शराब तस्कर था और दोनों में दोस्ती हो गई। 40 वर्षीय प्रकाश गोदारा पुत्र ठाकरा राम गोदारा शीतलवाना का रहने वाला। ये पूरा इलाका गुजरात बॉर्डर से लगता है। छोटे से गांव में पैदा हुआ प्रकाश एक सामान्य परिवार से था। बड़ा हुआ तो किराना की दुकान खोली, लेकिन ख्वाब ऐसे थे कि लग्जरी लाइफ जीना है, इसलिए शराब के कारोबार में आ गया। गुजरात में शराब की डिमांड और पंजाब से सांचौर होते हुए उसकी तस्करी का रूट प्रकाश के इलाके से ही होकर जाता था। प्रकाश ने शराब तस्करी का काम शुरू कर लिया। उसकी मुलाकात हुई लक्ष्मण देवासी से। दोनों में दोस्ती हुई। दोनों ने मिलकर तस्करी का काम ज्यादा बढ़ा दिया। इसी बीच साल 2016-17 में प्रकाश मुंबई के एक कारोबारी से 70 लाख की फिरौती मांगने के मामले में पकड़ा गया और 2-3 साल तक जेल में रहा। यहीं से शुरू हुआ लक्ष्मण देवासी का खेल। उसने अकेले अपना कारोबार बढ़ा दिया और सांचौर के सारे शराब तस्करों को अपने रास्ते से हटा दिया। प्रकाश को दरकिनार कर वो खुद गुजरात के बड़े तस्करों से सीधे डील करने लगा। यहीं से इसमें विवाद शुरू हुआ और दोस्ती दुश्मनी में बदलती गई। 28 वर्षीय मुकेश बिश्नोई पुत्र जगदीश भीनमाल के पास दांतीवास का रहने वाला। मुकेश करीब 2 से 3 साल पहले ही इस लाइन में आया। महंगी लग्जरी गाड़ियों का शौक, इसलिए अपराध की दुनिया को ही चुना। सांचौर में 21 अप्रैल 2022 को नेशनल हाईवे पर एक टोल प्लाजा शुरू हुआ। मुकेश अपने लोगों को इसमें लगाना चाहता था। 24 अप्रैल को वो टोल पर पहुंचा और धमकियां दी। टोल का ठेकेदार लक्ष्मण देवासी के पास पहुंचा और उसे शामिल कर लिया। अब मुकेश अलग अलग धलक पड़ गया। उसे पता था कि लक्ष्मण और प्रकाश गोदारा के बीच दुश्मनी चल रही है। उसने प्रकाश से हाथ मिलाया। दोनों का मकसद था लक्ष्मण की हत्या। प्रकाश फिरौती समेत दूसरे मामलों में जेल में था। वो जेल में बैठकर हत्या की साजिश रचने लगा और मुकेश ने बाहर सारा काम संभाला। प्लान के मुताबिक शूटरों को लाने से लेकर वापस ले जाने का जिम्मा मुकेश ने संभाला। पुलिस सूत्रों के अनुसार जेल में प्रकाश गोदारा को जानकारी मिल रही थी कि कैसे लक्ष्मण अकेला ही शराब तस्करी के कारोबार में अपना वर्चस्व कायम करता जा रहा है। उसने लक्ष्मण की हत्या की साजिश रचना शुरू की। कई मौकों पर वो विफल रहा। एक बार उसने स्थानीय बदमाशों को यह काम सौंपा, लेकिन वे पीछे हट गए। प्रकाश ने तय किया कि वो बाहर से शूटर बुलाएगा। पैसे का इंतजाम करने के लिए अपने भाई के नाम का मकान 70 लाख रुपए में बेच दिया। 8 महीने पहले उसने लक्ष्मण की सुपारी जोधपुर के एक बदमाश को दे दी, जिसके बाद जोधपुर के बदमाश और मुकेश बिश्नोई ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बदमाशों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने हरियाणा के शूटरों से संपर्क किया। प्रकाश किसी भी कीमत पर इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए शूटर ऐसे बुलाए गए जिनका निशाना न चुके। यही कारण रहा कि लक्ष्मण स्कॉर्पियो में होने के बावजूद अपनी जान नहीं बचा सका और बेखौफ शूटर ने दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी। इन शूटरों ने इसकी एवज में 25 लाख रुपए लिए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस हत्या के पीछे की कहानी में टोल प्लाजा विवाद भी रहा। प्रकाश और लक्ष्मण की दुश्मनी पहले भी चल रही थी। मुकेश ने चितलवाना थाने के हिस्ट्री सीटर प्रकाश गोदारा से संपर्क किया। इन दोनों ने मिलकर टोल प्लाजा पर 26 अप्रैल 2022 को हमला किया। सामने से लक्ष्मण देवासी की गैंग ने काउंटर पर हमला किया। देवासी की गैंग भारी पड़ी। इसके बाद 30 अप्रैल को माखूपुरा पानी की टंकी के पास भी इनका आमना सामना हुआ, जिसमें देवासी की गैंग ने प्रकाश और मुकेश की गैंग की गाड़ी जला दी। इसके बाद दोनों में विवाद बढ़ गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस दोनों घटनाओं के कुछ महीने बाद नागोडली गांव में लक्ष्मण देवासी के रिश्तेदार की मौत हो गई, तो प्रकाश अपनी
गैंग के कुछ लोगों के साथ सांत्वना देने गया था। इस दौरान लक्ष्मण देवासी ने गोदारा का रास्ता रोक दिया। मौके पर कई लोगों ने लक्ष्मण को समझाया कि आज जाने दे, लेकिन लक्ष्मण प्रकाश को मारने पर उतारू रहा, जिसके कारण सांचौर पुलिस पहुंची और प्रकाश की वहां से लेकर आई। इसके बाद प्रकाश ने लक्ष्मण को चेतावनी भी दी थी कि वह जल्दी इसका बदला लेगा। तब से लक्ष्मण काफी सतर्क हो गया था। प्रकाश और लक्ष्मण ने लगभग एक साथ शराब तस्करी का कारोबार शुरू किया था। गुजरात में कुछ ऐसे मामले भी दर्ज है जिसमें दोनों संयुक्त आरोपी है, लेकिन प्रकाश अपहरण करके 70 लाख की फिरौती वाले मामले में जेल में चला गया था, जिसके बाद लक्ष्मण देवासी ने गुजरात के कुछ शराब तस्करों के साथ अलग से लाइन शुरू कर दी थी। वह पिछले 5 सालों से गुजरात बॉर्डर के गांव में सरकारी ठेके लेकर शराब की गुजरात सप्लाई करता था। वहीं गुजरात में भी लक्ष्मण देवासी प्रकाश गैंग पर हावी पड़ रहा था, जिसके चलते गुजरात में गोदारा की शराब तस्करी की गाड़ियां भी गुजरात पुलिस ने पकड़ी थी। प्रकाश को यह भी डर सताने लगा कि लक्ष्मण इसकी राज पुलिस को बता रहा है, जिसके कारण उसकी गाड़ियां पकड़ी जाती है। अपना वर्चस्व कायम करने और सारे राज हमेशा के लिए दफन करने के लिए हत्या की साजिश रची गई। हत्याकांड में पुलिस ने शुक्रवार देर रात खुलासा किया। पाली रेंज आईजी राघवेंद्र सुहास ने बताया कि हमने मामले में जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए प्रकाश गोदारा और उसके एक साथी तग सिंह निवासी धवा को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि प्रकाश ने लक्ष्मण की हत्या के लिए हरियाणा से 25 लाख में शूटर बुलवाए। प्रकाश गोदारा ने शूटर बुलवाने का काम अपने साथी मुकेश को दिया था। मुकेश ने इसके लिए एक बदमाश विष्णु खुडाला को सुपारी दी थी, जिसके बाद विष्णु ने मुकेश को हरियाणा के 3 शूटर उपलब्ध करवाए थे। उन्हीं शूटर्स ने दिन दहाड़े लक्ष्मण देवासी को गोली मारकर हत्या कर दी। प्रकाश गोदारा के साथ गिरफ्तार आरोपी तग सिंह को लक्ष्मण देवासी पर नजर रखने के लिए चुना था। वो कई दिनों से लक्ष्मण की रेकी कर रहा था। हत्या के दिन हरियाणा से बुलाए शूटर सांचौर में तैनात थे और तग सिंह सुबह से ही लक्ष्मण सिंह के पीछे लगा हुआ था। वह इन शूटर्स को हर पल की जानकारी दे रहा था। हत्या से ठीक पहले जब लक्ष्मण देवासी सांचौर के 4 रास्ता चौराहे की ओर से निकला तो तग सिंह ने शूटर को उनकी लोकेशन बता दी और उसके कुछ देर बाद शूटर्स ने इस चौराहे के करीब 400 मीटर की दूरी पर गुजरात हाईवे पर लक्ष्मण की हत्या कर दी। आईजी ने बताया कि अब पुलिस इस मामले में बाकी आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है, जिनका जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा।